तो टोल दिख रहा है मुझे। मैन दिस इज जस्ट करंटली तो मैं 62 पे हूँ, बट अभी ऑलमोस्ट मैंने 4 से 5 किलोमीटर मैंने 100 पे क्रूज़ किया है। ओह माय गॉड, क्या रोड है भाई साहब, क्या रोड है। मतलब इस रोड पे तो आई थिंक 1000 सीसी मानती है। तो टू व्हीलर्स का भी लगता है। लेट्स सी क्या सीन है, कितना लगता है, देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। भैया दिल्ली, हाँ मतलब आगरा के बाद तो ठीक है, आगरा तक का दे दो। कि, किस पे? यहाँ पे 300, यूपी 70, तो 300 रुपये टोल लगे मुझे। बहुत महंगा है। हम्म 300 रुपये टोल, वो भी सिर्फ आगरा यमुना एक्सप्रेस वे चढ़ने के बाद। कह रहे हैं कि वहाँ पे भी टोल लगेगा, तो लेट्स सी। यार 200 पता था मुझे, 300 तो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब जो है सो है। चलिए एक बार मुझे फ्यूल टॉप अप करना होगा, देखते हैं बाहर पेट्रोल कहाँ मिलता है। क्या रोड है भाई साहब। तो सीधा हाईवे ऐसा ही है। अब पूरा हाईवे दिखाने बैठूंगा तो ऑब्वियसली बोरिंग हो जाएगा, और मेरे पास बैटरी बैकअप भी उतना नहीं है। सो आई जस्ट स्विच ऑफ द कैमरा, बीच बीच में अपडेट देता रहूँगा। करंटली इट्स 10:49 एंड दिल्ली इज़ 515 किलोमीटर्स मोर टू गो, 9 hours 12 minutes ETA। सो मैं आगरा पहुँच के अपडेट देता हूँ जब ये चेंज करूँगा तब। ओके, कैमरा बंद करने से पहले एक बार आप व्यू एंजॉय कर लो। स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर्स पर आ रहे हैं यहाँ पे, तो यू कैन ईजिली क्रूज एट 100 प्लस। आई डोंट नो स्पीड वगैरह चेक करते हैं कि नहीं, बट मेरी व्हीकल 100 मेरी एक्सपल्स 100 कर रही है, 108 करी है। मौसम बहुत अच्छा है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं, सड़क बहुत अच्छा है। कैमरा मैं यहीं बंद कर रहा हूँ, सड़क के मज़े लूँगा, क्रूज़ के मज़े लूँगा। फॉर्च्यूनर के साथ हंड्रेड 4 किलोमीटर पर आवर। आगे 3 फॉर्च्यूनर है, मज़ा आ रहा भाई साहब। मेरे वाइजर पे ईद पड़ गई भाई। चौथी फॉर्च्यूनर, क्या बात है। सो टाइम अपडेट 11:47। मैं फ्यूल टॉप अप करवाने के रुकने वाला हूँ। 2 पे आ गया है, तो फ्यूल टॉप अप कराना है मेरे को। आई थिंक रिलायंस है सामने, पर जो भी है कराना तो पड़ेगा ही।
फ्यूल टॉप अप कराएंगे। अभी रुक के पहले पानी पी चुका हूँ तो मैं पानी वगैरह पीने के रुकूँगा नहीं, सिर्फ फ्यूल टॉप अप कराऊँगा एंड देन the expressway again. Food Plaza पूरा एक्सप्रेसवे पे मेरे ख्याल से यही है, ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स के इंटरवल पे, अदरवाइज़ कुछ है नहीं क्योंकि हो गया भैया, नॉब टाइट कर दीजिएगा। नहीं निकला है? नहीं, सही है, सुबह भरा के निकला था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, फ्यूल टॉप अप, एयर टॉप अप, बैक ऑन द रोड। ये क्या हो रखा है? ओके ओके ओके, 12 बज गया है। ओके, 8 आवर्स 21 मिनट का ETA भी है, 450 किलोमीटर गो। अब मैं आगरा से पहले नहीं रुकने वाला। ओके, so I'll switch off the camera here and we'll continue after Agra. Just switching on my camera. It's 1800 kilometers on my odometer. आज सुबह ये 1460 था, 4 बजे, 12:30 बज रहे हैं, 1801। And routed to Delhi, 392 kilometers to go, ETA 7 hours and 19 minutes, and I'm cruising at a speed of 100 at country's one of the longest expressway, Lucknow Agra expressway, 168 kilometers more to go for Agra। और उसके बाद फिर मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे एंड आउट हो जाऊँगा। Oh man, this is something else. This is beyond definition. अगर मेरी आवाज़ डिस्टॉर्टेड आ रही है, बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ है, तो आई एम रियली सॉरी। करंटली आई एम क्रूजिंग एट द स्पीड ऑफ 103 एज यू कैन सी। तो उसके लिए मैं बहुत ही दिल से सॉरी बोलता हूँ। आई विल ट्राई टू डू सम पोस्ट प्रोडक्शन। एंजॉय द रोड। ऐसे खुले रोड पे कभी भी लेज़ी नहीं होना, लेथार्जिक नहीं होना। दिमाग अगर आपका दिमाग लेज़ी मोड में जा रहा है, स्लीपिंग मोड में जा रहा है, तो उसको किसी तरीके से आप जगाओ, अपने आप से बात करो, गाने गाओ। बिकॉज ऐसे रोड दिखते तो प्लेन है और आपका ध्यान हटेगा। विद इन नो टाइम आप 100 पे क्रूज कर रहे होगे एंड विद इन नो टाइम आपकी बाइक कहीं से कहीं चली जाएगी। सो मेक श्योर यू कीप योरसेल्फ, कीप योर ब्रेन बिजी। कुछ नहीं समझ में आता, गाने गाते रहो, खुद से बात करते रहो। So I'm turning off the camera. I'll turn off the camera after a while.
So he not wearing helmet, man. That's crazy. The top speed that my X-Pulse have done so far. It's amazing. मौसम बहुत अच्छा है, you know, इसलिए। और अभी मुझे 7 घंटे और लगने वाले हैं, तो मैं दिल्ली अंधेरा होने से पहले घुसना चाहता हूँ, ताकि यू नो शाम होता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, तो उससे पहले बस मैं घुसना चाहता हूँ। इसीलिए ये स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ। अदरवाइज़ एवरेज अच्छा निकल के आ रहा है, 42 का एवरेज तक निकल के आया है मेरे को इस स्पीड पे। तो दैट्स वन थिंग। ओके, तो लेट्स सी कब तक मैं पुल कर पाता हूँ। आगरा पहुँच के एक बार वॉल्ट करूँगा मैं, घर वालों से बात करूँगा, यू नो, बॉडी स्ट्रेच करूँगा, एंड देन आई विल मूव अहेड। सो आई एम स्विचिंग ऑफ द कैमरा हियर। ओके, आई सी अ कर्व। इसके बाद थ्रॉटल पूरा ओपन है। विंड ब्लास्ट है थोड़ा सा सामने से, क्रॉस विंड है। ओके, तो लुक एट द रोड, सीधी रोड है, ऊपर आसमान है। 113। अभी मैं रुका था बस यार थोड़ा सा पानी पीने के लिए। आगरा भी 150 किलोमीटर है यहाँ से, तो अगला स्टॉप आगरा तो नहीं रुकने वाला मैं। बस अगर देखता हूँ कुछ खाने के लिए मिलेगा तो अभी रुकूँगा, अदरवाइज तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ आगरा के लिए। टाइम अपडेट है 1 बजने को आया है। आगरा से मैं ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर पीछे हूँ, या 170 किलोमीटर कुछ ऐसा ही पीछे हूँ। तो पानी बहुत तेज़ प्यास लगी थी। तो ये नॉर्मल वाटर नहीं है, ये ORS वाटर है, यू नो, बहुत ज़रूरी है। जब आप बाइक चला रहे होते हो तो हालांकि मौसम अच्छा है, हवा लगती रहती है, लेकिन जैसे जैसे हवा आपकी बॉडी पे लगेगी वैसे वैसे वो आपके बॉडी का बॉडी का थक गया भाई, हाथ थक गया। एक्चुअली मैं नहीं थका हूँ, हाथ थक गया। तो हाँ, जो ऐसे हवा लगती है शरीर पे, बॉडी का मॉइस्चर लेके जाती रहती है, तो उसके लिए रिहाइड्रेट करते रहना पड़ता है बॉडी को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, यू नो। आप नहीं चाहोगे कि आपके ट्रिप पे आप बीमार पड़ जाओ। सोलो हो तो बहुत मुसीबत है, और अगर किसी के साथ कर रहे हो तो उनके लिए बोझ बन जाओ। दैट्स वन थिंग। ओके, लेट्स हॉप ऑन। ओके, अभी बस थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर लिया मैंने, पानी पी लिया, घर पे बात कर लिया, घर पे बता दिया क्या स्टेटस है। इंस्टाग्राम पे कुछ फ़ोटोज़ अपडेट कर दी। गाइस, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, या कोई भी वीडियो यहाँ तक देख रखा है, यहाँ तक आ गया है, तो मैं इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, डोंट टेल मी कि यार ये कल भी हुआ था। Oh, come on.
स्कैर्ड, डर गया था मैं बहुत गंदा। कल एक्चुअली हुआ क्या था, शायद मैंने मेंशन किया है, तो ओके। तो कल क्या हुआ था कि मैं अपना पोल्यूशन बनाने गया था, शायद मैंने बताई है स्टोरी ऑलरेडी, अगर बता दी है तो कोई नहीं, अगर शायद नहीं बताई तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। तो कल मैं अपना पोल्यूशन बनवाने गया था, तो वहाँ पे चल जाके मेरी बाइक स्टार्ट होना बंद हो गई थी। ना ही कुछ बोला तो नहीं मैं, हाँ, ना ही किक ले रही थी, ना ही सेल्फ ले रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा डर गया था यार, क्योंकि अगले दिन मुझे राइड पे निकलना है, और यह नई गाड़ी मेरी 1400 किलोमीटर चली नहीं, सारी स्टार्ट नहीं ले रही। फिर पहले मैंने हीरो मोटोकॉर्प की कंपनी कस्टमर सर्विस से बात करी। तो उन्होंने सर्विस सेंटर वालों का नंबर दिया। उससे कॉल करने से पहले मैंने सर्विस सेंटर वालों को भी कॉल किया था, बट उनका नंबर बिजी आ रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उनको ही कॉल कर दिया। एंड देन आफ्टर ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट बाइक मैंने किक करी, तो मतलब किक पे बाइक स्टार्ट हुई। किसी तरीके से मैं सर्विस सेंटर पे गया, तो उन्होंने शायद ECU चेक किया, ECU सा पता नहीं मैप किया कि क्या किया पता नहीं, बस बट उन्होंने बोला कुछ तो उन्होंने ECU के साथ किया, तो देन वो ठीक हो गया। तो मुझे लगा भी शायद फिर से वही हो गया कि क्या पता नहीं, मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। आपकी व्हीकल ब्रेक डाउन, आपका मोटरसाइकिल ब्रेक डाउन आपके ट्रिप में इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। नाइटमेयर है, नाइटमेयर। कोई भी राइडर कम्युनिटी से है उसको पता है ये बात। सबसे ख़राब बात है कि उसका व्हीकल ब्रेक डाउन होना, वो भी ऐसी जगह पे, बीहड़ बियाबान, दूर दूर तक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो टाइम अपडेट गाइस, इट्स 1:08 currently. So Delhi is more 367 kilometers to go. 7 hours का ETA है अभी भी। आगरा, आई थिंक आगरा से मैं ऑलमोस्ट 144 किलोमीटर्स पीछे हूँ। तो दैट इज़ द थिंग। राइड इज़ गोइंग वेरी गुड सो फार। बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं बिल्कुल फटीग नहीं हूँ, बिल्कुल भी फटीग नहीं हूँ। बस मेरा हाथ ऑब्वियसली जिस हाथ से एक्सीलेटर यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा नम पड़ जा रहा है। आई मीन ऑब्वियसली अभी लगातार मैं कंटिन्यूस 300-350 किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने, तो अभी से रुका था तो थोड़ा हाथ में नमनेस थी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे बॉडी में बिल्कुल भी फटीग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी जगह पे नहीं। जब से मैं एक्सप्रेस वे पे चढ़ा हूँ, आई एम कंटिन्यूसली क्रूजिंग एट स्पीड ऑफ 90+, 90, 95, 100, 105 समथिंग लाइक दैट। और बिलीव में बिल्कुल भी नहीं है। और उससे पहले जब मैं घर से निकला था तो जो रोड मुझे मिला था, इट वॉजंट वेरी प्लीजेंट। बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इलाहाबाद से प्रयागराज से मेरे को लखनऊ करने में ऑलमोस्ट मुझे 5 घंटे लग गए। मैं 4 बजे घर से निकला था, 9 बजे लखनऊ पहुंचा। तो और उसके बाद 9 बजे पहुंच के मैंने खाना खाया, आई मीन ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 10:30 बजे मैंने छोड़ा है। अभी बज रहे हैं 1, तो ऑलमोस्ट 10:30 हो गया आपका 11, आधा घंटा, 11 से 12, 1 घंटा, और मतलब 2.5 घंटा मैंने 150 किलोमीटर कवर कर लिया है। ओके, तो ये था एक अपडेट। सीधा हाईवे है, कुछ खास दिखाने लायक है नहीं, फालतू बोर हो जाओगे। व्हीकल्स फ्लाई बाय जो कर रही हैं भाई साहब 100+ स्पीड्स पे हैं। 114 मैंने टॉप किया इस पर, बट ऑब्वियसली 200 cc है, यू कैनॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इट। एवरेज यार अच्छा निकल के आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एवरेज अच्छा निकल के आ रहा है। कल मैंने राइड से पहले टैंक टॉपअप कराया था, ऑलमोस्ट 7 लीटर के आसपास आया था मेरे को।
7 लीटर के आसपास आया था, और इसका मतलब ऑलरेडी 5 लीटर था मेरे में। तो 350 किलोमीटर के बाद ऑलमोस्ट फिर मैंने 7 लीटर का ही मतलब 6.5 लीटर टॉपअप हुआ इस पर। तो शायद मैं गलत भी हूँ, शायद मैं सही भी हूँ, मैथ मेरी बहुत अच्छी नहीं है। तो ऑलमोस्ट मेरे को 40 के आसपास का शायद मिल रहा है अभी तक। अगर ऐसा है, मैं अभी पहुँचूँगा, थोरोली करूँगा, कितना मेरे को एवरेज आया, कितना क्या हुआ, सब कुछ तो फाइनल में अपडेट दे पाऊँगा। तो ये है, एक एवरेज अच्छा निकल के आ रहा है, बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फटीग बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे टाइम अपडेट है 4:30 बज रहे हैं, और आगरा एक्सप्रेस वे मैं छोड़ चुका हूँ, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। तो अभी फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मुझे फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट टोल पे मैंने पूछा था, उन्होंने बोला था कुछ 30 किलोमीटर आगे होगा, जो कि ऑलमोस्ट अब 13 किलोमीटर में आ चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर और जाना है मेरे को, 15-20 किलोमीटर जैसा। वैसे तो इसमें अभी भी फ्यूल है 3 लीटर के आसपास, बट फिर भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। हायर आरपीएम से एवरेज नहीं आ रही, तो आराम से चल रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो यही अपडेट है। तो आप ये देखो, आपने पता नहीं ऐसा कभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, जो ड्राइवर हैं वो हेलमेट नहीं डाले हुए हैं, जो पिलियन हैं उन्होंने हेलमेट डाला हुआ है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। पता नहीं जो क्या, खुद नहीं हेलमेट डाल रखा, पिलियन को डाला रखा है, और वो भी हेलमेट ऐसा भाई साहब कि किसी काम का नहीं। तो दिल्ली के लिए सीधे जाना है, आगरा मथुरा के लिए मुड़ना है। क्योंकि मुड़ना तो मुझे नहीं, मुझे दिल्ली के निकलना है, तो मैं सीधे ही जा रहा हूँ। यार बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, उसकी वजह से मुझे रेल लाइनर डालना पड़ रहा है। फिर सारे इक्विपमेंट, सारे गैजेट्स अंदर डालने पड़ रहे हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे एक्शन कैमरा हो। लेकिन फिर कुछ रिकॉर्ड करने का मन कर रहा है, तो फिर रुक के निकाल रहा हूँ। हालांकि मैं लेट हो रहा हूँ। आई मीन ETA मेरा जो 8 बजे का था, वो ऑलमोस्ट 9 बजे का हो चुका है दिल्ली में अराइवल का। और फ़िलहाल फ्यूल की वजह से मेरी एवरेज ड्रॉप हुई है, सॉरी आई मीन एवरेज स्पीड ड्रॉप हुई है। तो कहाँ मैं 100 की स्पीड मेंटेन करके आ रहा था पिछले ऑलमोस्ट 150-200 किलोमीटर से, और अब क्या हुआ है कि नहीं, पिछले 300 किलोमीटर से मैं ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर के ऊपर से ऑलमोस्ट 100 की स्पीड से आ रहा था। बट अब क्या हुआ है कि अब फ्यूल
की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा इकोनॉमी मोड में चल रहा हूँ। बस मेरे को पेट्रोल पंप मिल जाए, फ्यूल टॉप अप कराऊँगा एंड देन उसके बाद अगर फिर से मैं स्पेस पकड़ूँगा तो कोशिश करूँगा कि 8 बजे तक पहुँचने का, क्योंकि आगरा से दिल्ली 200 किलोमीटर जैसा है। तो 200 किलोमीटर दिल्ली है, देन दिल्ली के अंदर जाके मुझे ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट का ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, वो मुझे पता है। तो 5 घंटे तो मेरे कहीं नहीं गए हैं। तो मैं अगर 85 प्लस और 90 पे भी क्रूज़ करता हूँ तो भी आई थिंक 8 बजे तक मैं कर लूँगा। बट ये है कि फ्यूल मिल जाए बस मुझे, फ्यूल की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है इतने समय, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अपडेट ये है कि मैं यार फ्यूल ढूंढने निकला हुआ हूँ। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे टोल पे मैंने पूछा फ्यूल के लिए, तो उन्होंने बताया कि पीछे शायद 5-6-7 किलोमीटर ये कुछ पड़ता है, कोई गांव पड़ता है क्या पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। यहाँ मिल जाना चाहिए और यहाँ मैं काफ़ी ढूंढ ही रहा हूँ, मुझे मिल तो नहीं रहा अभी तक यार। फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब तो ब्लिंक भी होना शुरू हो गई, और उसके आगे जो है पेट्रोल पंप वो 50 किलोमीटर आगे था, तो वो मैं चांस नहीं ले सकता था। तो लेट्स सी फ्यूल कहाँ मिलता है मेरा। मिल गया भाई, फाइनली बच गया भाई जान। ओह जान बच गया भाई, जान बच गया मेरा, वरना बहुत मुश्किल हो जाती भाई, बहुत मुश्किल। क्योंकि अगला पेट्रोल पंप जो यमुना एक्सप्रेस वे के टोल के बाद है, वो बता रहा था कि 50 किलोमीटर बाद है, और वहाँ तक मेरी बाइक नहीं पहुँचती क्योंकि ऑलरेडी ब्लिंक करना शुरू हो गई है। तो वो चांस मैं नहीं ले सकता। पता नहीं काट लेगा कि नहीं लेगा कैश। धन्यवाद भैया। तो भाई फ्यूल का मेरा शॉर्टेड हो गया और फाइनली मिल गया। तो वो खंदौली जगह का नाम बताया इन्होंने। तो ऑलमोस्ट मैं 5-7 किलोमीटर ऐसा पीछे आया हूँ। बच गया भाई, ना बहुत दिक्कत होने वाली थी मुझे अभी। तो टाइम 5 बज गए हैं। टोल क्रॉस करूँगा, घर पे बात करूँगा एंड देन उसके बाद सीधे नॉन स्टॉप दिल्ली। तो जान में जाना ही भाई साहब, जान में जाना ही। वहाँ तो लेने के देने पड़ जाते मेरे को। तो मेरे एक्शन कैमरा की बैटरी ऑलमोस्ट लो है, आई मीन कभी भी बंद हो सकता है ये। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। तो दिल्ली पहुँचने तक मैं इसको ये इसमें बैटरी बचेगी नहीं, तो मैं इसको यहीं पे ये वाला वीडियो मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। तो इसके बाद सैटरडे को फ्रेंड्स आने वाले हैं मेरे, एंड हम उसके बाद मसूरी के लिए निकलेंगे। तो काफ़ी सारी राइड होने वाली है, काफ़ी सारे बहुत मज़े आने वाले हैं। तो मैं इसको यहीं बंद कर रहा हूँ।
23 किलोमीटर और है, 1 घंटा और दिखा रहा है। दिल्ली एंट्री कर चुका हूँ मैं।